हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स। क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। बेटा सबसे पहले समझते हैं टर्म पोलिनोमियल्स मतलब होता क्या है, पोलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो पोलिनोमियल्स मिलके बना है दो टर्म से, विच इज़ पोली प्लस नोमियल्स। बेटा पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारा, प्लस नोमियल्स मतलब होता है टर्म। तो पोलिनोमियल्स मतलब हुआ मैनी टर्म्स। ठीक है, दो मैनी मतलब एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स को हम मैनी टर्म्स बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले समझते हैं कि किस टाइप के टर्म को पोलिनोमियल बोलते हैं। तो बेटा देखो तीन टाइप के पोलिनोमियल्स टर्म होते हैं आपके पास। फर्स्ट होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब आपके जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 सब कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड आपका आता है वेरिएबल पोलिनोमियल्स। वेरिएबल पोलिनोमियल्स, वेरिएबल पोलिनोमियल्स होते हैं बेटा आपके एक्स वाई जेड। ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट आपको दिखते हैं ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल पोलिनोमियल्स। थर्ड आता बेटा आपका वेरिएबल विद कोफिशिएंट। वेरिएबल विद कोफिशिएंट, ये होते हैं बेटा आपके जब आपकी डिजिट और अल्फ़ाबेट साथ में होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल विद कोफिशिएंट। तो ये टर्म वेरिएबल होती है और ये इसके साथ जो न्यूमेरिकल नंबर आपको दिख रहा है ये कोफिशिएंट होता है इसका। ठीक है बच्चों, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे आपको बताता हूँ कि पोलिनोमियल्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट इसके एग्जांपल को मैं अभी इलैबोरेट करूँगा, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम पोलिनोमियल्स को बहुत टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेटा पोलिनोमियल की हिंदी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, पोलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो पोलिनोमियल एक होता है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स इसे हम कहते हैं एक पदी। ठीक है, क्या होते हैं मोनोमियल्स? मोनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। एक टर्म बोले तो जैसे किसी में x है या फिर 2x या फिर 4x क्यूब। ठीक है, कुछ भी हो लेकिन एक ही टर्म है सिर्फ, इसके प्लस माइनस में कोई नहीं दिख रहा आपको, तो ये होता है मोनोमियल्स। फिर आता है बेटा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स होते हैं बेटा द्विपदी, और इसमें क्या होता है कि आपको प्लस या माइनस में दो टर्म दिख जाती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x माइनस 2x², मैंने लिखा 4x² माइनस 5x क्यूब। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ दो डिजिट हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे बाइनोमियल्स हो गए जिसमें दो टर्म होते हैं। फिर होता है बेटा ट्राइनोमियल्स।
इसे हम कहते हैं त्रिपदी। त्रिपदी क्या होते हैं? त्रिपदी होते हैं जिसमें आपको 3 टर्म दिख जाए। ठीक है, ये त्रिपदी है, ट्राइनोमियल्स है, 3 टर्म दिख रहे हैं। ऐसे और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब ट्राइनोमियल्स हैं बेटा। इसके बाद आप इन्हें और भी फर्दर पढ़ सकते हो। जैसे ये एक मोनोमियल्स हो गया जिसमें आपका सिर्फ एक ही टर्म है, बाइनोमियल्स हो गया जिसमें आपके 2 टर्म है, ट्राइनोमियल्स हो गया जिसमें 3 टर्म है, ऐसे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं कि पॉलिनोमियल्स का एक्चुअल मीनिंग समझ लेते हैं कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो बेटा इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिग्री। डिग्री मतलब पावर, जिसे हम हिंदी में घात भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर वो टर्म पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर हर वो टर्म पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। बेटा ये याद रख लेना बस। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़ को, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जितना मैं समझाता जा रहा हूँ बस इसे आराम से पढ़ते जाओ। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर देखो, रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि हर वो टर्म पॉलिनोमियल्स है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। जैसे मैं लिखता हूँ 2x, इसमें वेरिएबल कौन है? x, और x की पावर कितनी है? 1 है, और 1 क्या है? होल नंबर है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा होल नंबर क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं मैंने पूर्णांक। तो ये होते हैं आपके 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, तो कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर एक होल नंबर है दैट इज़ ए पॉलिनोमियल। मैंने लिखा 4x³, देखो x की पावर 3 है, ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, मैं लिखता हूँ 4x² + 9x, यहाँ देखो x 2 बार आ रहा है, दोनों बार पावर एक होल नंबर ही है, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बेटा, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ 4x³ + 9x² + 7, ये भी पॉलिनोमियल है। देखो x 2 बार दिख रहा है आपको और दोनों बार पावर होल नंबर ही है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। फिर बेटा कौन नहीं है पॉलिनोमियल? कौन नहीं है? तो देखो वो पॉलिनोमियल नहीं है जिसकी पावर होल नंबर ना हो। तो कैसे पावर होल नंबर ना हो, मतलब क्या हुआ? देखो देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। मैं लिखता हूँ √2x। अब यहाँ आप देखोगे x एक वेरिएबल है और इस x की पावर कितनी है? इसकी पावर है बेटा हाफ। ये जो रूट होता है ना, ये हाफ पावर होती है। ठीक है, तो क्या हाफ एक होल नंबर है? नहीं है। हाफ का मतलब होता है बेटा 0.5, और 0.5 क्या होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर तो ये होते हैं ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। अभी मैंने लिखा बेटा √2x। अब x रूट में नहीं बेटा, बाहर है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि मुझे क्या देखना है? वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा ये होते हैं हमारे सब पॉलिनोमियल्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसे बताता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो बेटा मैंने लिखा 7, क्या है? पॉलिनोमियल है, पर कैसे है? यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, हर कांस्टेंट नंबर के साथ एक इनविजिबल पॉलिनोमियल, एक इनविजिबल अल्फ़ाबेट होता है, एक इनविजिबल वेरिएबल होता है जिसे हम XYZ कुछ भी कह सकते हैं, और उसकी पावर 0 होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो,
या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, उसका आंसर आपको 1 मिलेगा। सॉरी, यहाँ 0 लिख दिया, 1 मिलेगा आपको उसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला बताओ क्या 7 पॉलिनोमियल्स है? बेटा है, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल इनविजिबल है x और उसकी पावर 0 है, और x की पावर 0 की होती है 1 होती है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 ही आएगा। तो इसके साथ में कुछ है x जिसकी पावर 0 है, और हमने बोला वेरिएबल की पावर जब भी होल नंबर हो उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। तो देखो बेटा, यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर 0 है जो कि होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पॉलिनोमियल्स हुआ। तो इधर आपको बेटा ये x दिख नहीं रहा है, ठीक है, x की पावर 0 दिख नहीं रही है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 एक कांस्टेंट नंबर है और ये एक पॉलिनोमियल्स भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, इसीलिए इसे कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसके बाद थोड़ा सा और पॉलिनोमियल्स को पढ़ना अभी। कुछ थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करता हूँ बेटा। पॉलिनोमियल्स को आप पढ़ सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स? लीनियर पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं हम रैखिक बहुपद। ठीक है बेटा, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर हैं उसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी। वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी, कम भी नहीं होगी बेटा। ठीक है, जैसे कम का एग्जांपल अगर मैं 7 लिखूं तो ये लीनियर नहीं है, इट इज़ ए कांस्टेंट नंबर। मैं 7x लिखता हूं, इट इज़ लीनियर बिकॉज वेरिएबल कंटेंट ओनली 1 पावर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आता है सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? इसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। बेटा इसमें आपको एक वेरिएबल के ऊपर 2 पावर दिख जाएगा। मैंने लिखा 2x², तो x के ऊपर 2 पावर दिखा, इसका मतलब हो गया ये क्वाड्रेटिक है। मैंने लिखा 2x² + 7, x के ऊपर 2 पावर है ना, ये भी क्वाड्रेटिक है। इधर नहीं है, कोई बात नहीं, एक वेरिएबल के ऊपर 2 पावर दिखना है। मैंने लिखा 2x² + 9x + 7, इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 2 है, 2 पावर दिखी, इसका मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, फिर आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसे कहते हैं बेटा हम त्रिघात बहुपद। क्या होते हैं बेटा त्रिघात बहुपद? ये होते हैं बच्चों, मैंने लिखा 3x² + 9x³। आपको देखना 3 पावर दिखी तो ये क्यूबिक हो गया। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 2 भी है, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं हुआ? तो बेटा हमें मैक्सिमम पावर को नोटिस करना है। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो क्यूबिक, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर। ठीक है बच्चों, तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ रहती है आपकी डिग्री। क्या होती है डिग्री? तो देखो डिग्री कुछ नहीं होता, सिर्फ हिंदी में कहते हैं हमेशा घात, पावर होती है। मैंने लिखा 2x4 + 9x² + 7। बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो आप बोलोगे इसकी मैक्सिमम पावर ही इसकी डिग्री है। ठीक है, मैंने लिखा 2x² + 100। बताओ डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैंने लिखा x + 100। बताओ डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। समझ रहे हो बेटा? मैंने लिखा 100। बताओ डिग्री। तो बेटा यहाँ तो x है ही नहीं है, पर एक इनविजिबल x तो है जिसकी पावर 0 है। ठीक है, तो डिग्री हो गई 0। ठीक है बच्चों, तो ये होती है आपकी डिग्री। कोफिशिएंट पूछता है कभी कभी, इसे हम कहते हैं गुणांक।
क्या होते हैं ये? मैंने लिखा 2x² प्लस 9x प्लस 7। मैंने पूछा बताओ x² का कोफिशिएंट कौन? तो आप देखोगे x² के साथ कौन है? 2 है, तो 2। मैंने पूछा अच्छा बताओ x का कोफिशिएंट कौन? तो आप देखोगे x के साथ कौन है? 9 है, तो 9। ठीक है, मैं लिखता हूँ x² प्लस 4। अच्छा इधर बताओ x² का कोफिशिएंट कौन? कुछ नहीं है इसके साथ, तो 1 होता है बेटा, 1। मैंने पूछा x का कोफिशिएंट कौन? x तो है ही नहीं इधर। देखो बेटा x वाली टर्म है ही नहीं इधर, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0। समझ रहे हो? मैं लिखता हूँ 4x² प्लस 9x प्लस 10। अच्छा एक और ले लेते हैं 16x³। मैंने पूछा बताओ x³ का कोफिशिएंट कौन? फटाफट आप बोलोगे 16। मैंने पूछा x² का कोफिशिएंट कौन? आप कहोगे जल्दी से 4। ठीक है बेटा, तो जिस भी नंबर का वो कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके साथ आपको देखना है कि कौन सी डिजिट जुड़ी हुई है मल्टीप्लाई में, वो उसका कोफिशिएंट होती है। तो बेटा ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा और इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे फिर हम।